अब एक चीज़ है कि जो इंटेलिजेंट होता है, पहले कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो दो चीज़ आपके अच्छी होगी। एक तो आपके पास डेयरनेस होगी, मतलब कुछ भी कर जाने का जो डर होता है ना कि यार मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरे साथ बुरा ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। इंटेलिजेंस, नॉलेज आपका सबसे पहले डर ख़त्म कर देता है। आपको किसी भी तरह का डर, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे सोशल इश्यूज़ हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, एकेडमिक इश्यूज़ हो, वो डर आपका ख़त्म कर देगा। और अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता हो। आपने देखा भी होगा, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है और उसको उसको किसी चीज़ के बारे में पता है, तो जब वो बोलता है ना तो उसकी आंखों में दिखता है कि मतलब कि वो उस चीज़ को लेकर कितना कंफर्म है। तो उसी को बोलते हैं नॉलेज। सो नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अब आखिर में आता है विजडम। तो आखिर विजडम क्या चीज़ है? अगर आपके पास विजडम है, सबसे पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखना है, विजडम सिर्फ पढ़ने लिखने से ही नहीं आता है। पढ़ना लिखना अच्छी चीज़ है जो आपको फैसिलिटेट करती है, आसान बनाती है आपके उस प्रोग्रेसिव ग्राफ में, जिस जिस वे में आप जा रहे हैं कि विजडम आपको मिल सकता है। पर एक मात्र रास्ता नहीं है, एक रास्ता है और सबसे आसान रास्ता है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं तो भी वो बेटर डिसीजन ले पाते हैं उन लोगों से अच्छा जो लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे, आपने सुना होगा, पढ़े लिखे गवार हैं, अरे इनको ये तो पढ़े लिखे हैं पर फिर भी इनको इनके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। तो वो इसलिए होता है बिकॉज उनके पास विजडम नहीं होता है, उनके पास समझ नहीं होती है। अब हमारे थे कि विजडम। सो विजडम अगर आपके पास है और आपके पास कम नॉलेज भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, विजडम मतलब विवेक आपके पास है और आपके पास कम नॉलेज भी है, तो भी आप बहुत बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप अप्लाई करेंगे अपने रियल लाइफ में और उससे देखेंगे कि क्या आउटपुट निकल रहा है, फिर दोबारा कुछ नया ट्राई करेंगे, फिर दोबारा कुछ नया ट्राई करेंगे, तो आपके बड़े होने के चांसेस हैं। तो विजडम आपको सही डिसीज़न लेना सिखाती है। विजडम आपको लाखों में अलग बनाती है और विजडम से आप नई नॉलेज को क्रिएट भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कि अकबर बीरबल का नाम सुना होगा, कि अकबर बीरबल की स्टोरीज बहुत सुनी होगी। देखिए, अकबर जो था वो राजा था, बीरबल जो था वो उसके अंडर में था। जो भी था मुझे इतना तो पता नहीं है, पर बीरबल जो था वो क्या करता था, अकबर के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। अकबर बोलता था कि हाँ भैया ऐसी प्रॉब्लम है, बताओ इसका क्या हल है, ऐसा ऐसा हो गया, बताओ इसका क्या हल है। तो बीरबल जो है उसको चुटकियों में हल कर देता था। अब एक चीज़ समझने वाली है, अकबर नहीं कर पाता था, बीरबल कर देता था। इंटेलिजेंट किसको कहेंगे हम? बीरबल को। पर अकबर फिर राजा क्यों था? बीरबल राजा क्यों नहीं बन पाया? कभी आपने सोचा है कि राजा जो था वो अकबर ही था, बीरबल राजा क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि बीरबल के पास सिर्फ नॉलेज था। वो सिर्फ जो उसके पास ज्ञान था उसको अप्लाई करता था और उन चीज़ों को वो सॉल्व कर देता था। अब जो अकबर था, वो अकबर, उसको पता था कि भाई इसके पास नॉलेज है, ये चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, आसानी से समझ सकता है इन चीज़ों को, जो हम भी कर सकते हैं, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है, तो इसको ही करने दो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अकबर जो था बेवकूफ़ था, ऐसा था वैसा था। ऐसा नहीं है भाई।
अकबर के पास विजडम था, उसको समझ थी कि ये बीरबल कितना ही सोच सकता है, राजा बनने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकता। नॉलेज ही तो था ना बीरबल के पास, उसके पास इसको ये थोड़ा ना पता था कि मतलब मुझे राजा बन जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, नहीं। ये बात अकबर को पता थी कि ये सब कुछ कर सकता है पर इतना बड़ा नहीं सोच सकता। तो बड़ा सोचने के लिए आपको चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, तब आपके पास विजडम आएगा कोई भी चीज़ को समझ पाने की और नॉलेज को क्रिएट कर पाने की। एक नया नॉलेज भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से।